बार एक संत अपने सेवक के साथ कहीं जा रहे थे। अचानक उन्होंने अपने सेवक से कहा कि कृष्णाराम कपड़ा फाड़ो। सेवक उनकी बात को ठीक से समझ नहीं पाया। कुछ ही देर में एक मकान की छत से एक ईंट आकर उस संत के पैर पर गिरी। पैर की उंगली में खून बहने लगा तो सेवक ने तुरंत कपड़ा फाड़कर उंगली में बांध दिया। फिर सेवक ने पूछा कि महाराज, यदि आपको पहले ही पता था कि पैर पर ईंट गिरेगी तो फिर आप दूर क्यों नहीं हट गए? तो संत ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि कृष्णाराम, यदि मैं दूर हट जाता तो प्रारब्ध का ये भोग मुझे आगे चलकर ब्याज सहित चुकाना पड़ता। ऋण जितनी जल्दी चुक जाए उतना ही अच्छा है। एक और संत हैं, उनकी अमर वाणी है। उन्होंने कहा था कि सुख के जाने से किसी का अमंगल नहीं होता और दुख के आने से किसी का अहित नहीं होता। इसीलिए भगवान के जो भक्त होते हैं वो सांसारिक प्रतिकूलता को विपत्ति न मानकर भगवान के विस्मरण को ही विपत्ति मानते हैं। यानी अगर हमने अपने भगवान को बुला दिया है, वो ही विपत्ति है मेरे जीवन में। प्रारब्ध होनी किसी से भी टलती नहीं है। कहाँ वह राहु और कहाँ वे सूर्य चंद्र, बहुत दूरी है दोनों में, लेकिन इनका भी ग्रहण के समय मिलन हो जाता है, संयोग हो जाता है। वशिष्ठ मुनि बड़े विद्वान थे, ज्ञानी थे और उन्होंने बड़ी मेहनत से राज्य अभिषेक का मुहूर्त निकाला था, किंतु परिणाम क्या हुआ कि दशरथ जी मर गए और सीता जी का हरण हो गया और राम को वनवासी वेश धारण करके इतने कष्ट झेलने पड़े। रावण ने 33 कोटि देवताओं को जीत लिया था और त्रिलोकी पर राज्य कर रहा था। उसने मृत्यु को भी बांधकर कुएं में डाल रखा था, किंतु प्रारब्धवश वह भी मारा गया। अर्जुन के तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण सारथी थे, पर उन्हें भी वनवास भोगना पड़ा। द्रौपदी श्री कृष्ण की परम भक्त थी, पर राज्यसभा में दुशासन ने उनका वस्त्र खींचा। संसार में राजा हरिश्चंद्र के समान कौन दानी होगा, पर उन्हें भी नीच चांडाल के घर नौकरी करनी पड़ी। यदि कोई अपना घर छोड़कर दूसरे देशों में घूमता फिरे तो भी प्रारब्ध उसके साथ ही घूमता है, उसका पीछा नहीं छोड़ता। तीनों लोकों में देवता, मनुष्य और जितने भी देहधारी हैं सभी प्रारब्ध के वश में हैं। इसलिए सूरदास जी भी कहते हैं कि प्रभु ने जो विधान कर रखा है वही होगा, फिर चिंता करके क्यों मरें। इसलिए जीवन में जो भी परिस्थिति आती है, जो भी है अच्छा बुरा, सब मेरे कर्मों का फल है। इसीलिए कभी भी अपने आप को दुखी न करें, निराश नहीं हों और प्रभु की रज़ा में राजी रहें कि प्रभु जो करेगा मेरे लिए अच्छा ही करेगा। जब हम प्रभु के प्रति ये भाव रखेंगे तो अपने आप हमारे जीवन में सब अच्छा ही होगा। हरि ओम।